नमस्कार। सेफ्टी टॉक्स में आज बात करते हैं गार्डरेल, रेलिंग या फिर एज प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैरिकेटिंग सिस्टम की। बैरिकेटिंग सिस्टम को हम फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि इसे फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम क्यों कहा जाता है। फॉल प्रोटेक्शन सिस्टम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैरिकेटिंग की वजह से इंसान एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई पे नहीं आ पाता है। जिस ऊंचाई पे इंसान काम कर रहा है या फिर जिस ऊंचाई पे मटेरियल है, वो मटेरियल उसी ऊंचाई पर रह जाता है बैरिकेटिंग की वजह से। और जितने भी एज होते हैं या फिर जितने भी छोर होते हैं, वहां पे हमको एज प्रोटेक्शन के लिए बैरिकेटिंग की आवश्यकता होती है। अब आगे जानते हैं कि बैरिकेटिंग के लिए जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, वो मटेरियल का चयन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें यह जानने की आवश्यकता है कि बैरिकेटिंग के लिए हमें किसी भी ऐसे मटेरियल को स्वीकारना नहीं है जिसमें ग्रूव्स या फिर ऐसा कुछ हो जिसकी वजह से इंसान को चोट पहुंच सके। एग्जाम्पल के लिए बहुत बार कंस्ट्रक्शन साइट पे बैरिकेटिंग्स के लिए सरिया या रिबार का इस्तेमाल किया जाता है। इन सरिया या रिबार्स में जो ग्रूव्स और थ्रेडिंग होती है, यदि इंसान का घर्षण उससे हो जाए तो इसकी वजह से इंसान को गहरी चोटें लग सकती हैं। इसीलिए हमें ऐसे पाइप्स का या फिर लकड़ियों का विथ एडिक्वेट स्ट्रेंथ इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से इंसान को किसी तरह का घर्षण ना हो, और यदि घर्षण होता भी है तो इंसान को चोट ना लगे। अब बात करते हैं इस बैरिकेटिंग या रेलिंग सिस्टम के स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले आ जाएंगे वर्टिकल पोस्ट। इसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले आएगा वर्टिकल पोस्ट। ऊपरी सतह पे आएगा टॉप रेल, नीचे मिड रेल और मिड रेल के नीचे आ जाएगा टो बोर्ड। यदि हम हाइट की बात करें तो टॉप रेल की जो मिनिमम हाइट है वो है 900 mm और मैक्सिमम हाइट है 1200 mm। मिड रेल जो है वो टॉप रेल का आधा हो जाएगा, और जो नीचे टो बोर्ड लगाई है, टो बोर्ड की मिनिमम ऊंचाई 150 यानी कि 150 mm होगी। अब हमने स्ट्रक्चर तो खड़ा कर दिया, लेकिन इस स्ट्रक्चर की कुछ लोड बेरिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब ये लोड बेरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए मिनिमम 90 kg की। यदि हम इस पूरे स्ट्रक्चर के, पूरे रेलिंग स्ट्रक्चर के किसी भी पॉइंट पर 90 kg का लोड डालें, तब भी वहां किसी तरीके की हानि या डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए और ना ही स्ट्रक्चर डैमेज होना चाहिए। अब बात ही आती है, क्या प्रैक्टिकली हम इस चीज को साइट पे देख सकते हैं? हां। कैसे? आसानी से आप इस चीज का प्रयोग अपनी साइट पे, आपको एक रोप लेनी है और उस रोप को आपको अपने स्ट्रक्चर यानी कि बैरिकेटिंग से बांध देना है, और उस रोप में नीचे की तरफ 90 kg का लोड बांधना है। अब इस 90 kg के लोड के लिए आप सीमेंट बैग या फिर रेती के बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इस 90 kg के लोड को आपकी बैरिकेटिंग से मिनिमम 3 से 5 मिनट तक लटका रहने दें। यदि 3 से 5 मिनट में आपका स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन या डैमेज नहीं हुआ है, इसका मतलब आपका बैरिकेटिंग स्ट्रक्चर लोड टेस्ट पास कर गया है। कि अक्सर हम लोग बैरिकेटिंग खड़ी करने के लिए वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यदि आप वेल्डिंग की जगह स्वेल कपलर का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप पर्यावरण को कम हानि पहुंचाएंगे, साथ साथ में इंसान के ऑक्यूपेशनल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है उनको भी आप कम कर पाएंगे। कैसे? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो फ्यूम्स निकलते हैं। ये फ्यूम्स पर्यावरण में एयर पोल्यूशन तो करते ही हैं, साथ साथ में इंसान को ऑक्यूपेशनल अस्थमा होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन स्वेल कपलर की वजह से आप अपने प्रोसेस से इस हजार्ड को एलिमिनेट कर रहे हैं। इसीलिए यदि स्वेल कपलर का इस्तेमाल करते हैं तो आप बैरिकेटिंग सिस्टम का जो स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं उसमें भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ के इस पैरामीटर का ख्याल रखेंगे। यदि इसके अलावा आपके कुछ और डाउट्स हैं तो प्लीज पूछिए। सेफ्टी टॉक्स आपके सारे सवालों के जवाब देगा। धन्यवाद।